ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के चर्चा होगी आपके साथ, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम आप सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, सबके विषय में अलग अलग बात करेंगे और उपाय भी देंगे छोटे छोटे, ताकि आप अपने दिन को और अधिक श्रेष्ठ बना सकें इसके लिए। और वैसे आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये है दिनांक 19 फरवरी 2026, दिन बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2082 का। हिंदी का महीना चल रहा है फागुन मास, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, योग रहेगा सिद्ध, करण होगा कौलव और राशि होगी कुंभ। यानी कि चंद्रमा आज शाम 3 बजे अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 1:57 से लेकर के दोपहर 3:22 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगी। दिशाशूल जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। साथियों, इसके अतिरिक्त आज श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती भी है और फुलेरा दौज भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग से संबंधित, जिसकी जानकारी अभी हमने आपको दी है। अब हम आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के विषय पर, उससे संबंधित जानकारी आपको उन वीडियो के माध्यमों से मिल सकेगी और वो वीडियोस भी आपको समय पर आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अब हम मेष राशि से चर्चा आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से, मेष राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज एकादश भाव में है, अपनी सम राशि कुंभ में, और बाकी दूसरे 4 ग्रहों के साथ इनका योग बना हुआ है, पंचग्रही योग। अब यहां पर ये पंचग्रही योग के होने से देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे यानी कि मेहनत करेंगे, अपना फोकस करेंगे पढ़ाई पर, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। उधर हायर स्टडीज वालों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है अपने अच्छे परिणामों को प्राप्ति के लिए पढ़ाई से संबंधित। उधर भाग्य का भी सपोर्ट मेष राशि के जातकों को मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आय में भी बढ़ोतरी हो, बराबर आय आपके हाथों में आती रहे, तो साथियों फिर आप शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय काले तिल भी ऊपर से थोड़े से 1 चुटकी जरूर चढ़ाएं। ये कार्य करें और सूर्य देव को भी तांबे के पात्र से जल अर्पित करें, तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करना चाहेंगे, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, चंद्रमा जो है आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे और बाकी 4 ग्रहों के साथ, जिसमें कि सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, इनके साथ बने रहेंगे। और ये जो पंचग्रही योग है, कहीं ना कहीं आपके अपने कार्यस्थल पर, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, ये कुछ नई नई चुनौतियां भी आपके सामने निश्चित रूप से आने वाली हैं आज के दिन। तो आप उन चुनौतियों का डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार रहिए। अपनी मेहनत और पराक्रम, जैसे अभी तक आप मेहनत करते रहे, हालांकि आज के दिन कुछ मेहनत में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं, एनर्जी लेवल भी आपका थोड़ा डाउन होता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली, ताकि आप उन चैलेंजेस को आसानी से फेस कर सकें। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम के रूप में होती रहेगी। लेकिन अब उपाय ऐसे क्या किए जाएं कि ताकि, एक तो देखिए, आपको करना यह है कि सफ़ेद चीज़ों का आज दान कीजिएगा और किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के करें, जैसे कि दूध है, दही है, चावल है, मिश्री है, कपूर है, ऐसी चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का या एक से ज़्यादा चीज़ का, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आप दान जरूर करें। उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। और माँ सरस्वती जी की पूजा भी अवश्य करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो 9वें भाव में रहेंगे, भाग्य भाव में।
और यहाँ पर पहले से ही 4 ग्रह और बैठे हुए हैं और ऊपर से चंद्रमा भी वहाँ पर आएंगे। निश्चित रूप से देखिए कुछ मिले जुले परिणामों की ओर संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। तो एक तो अपने परिवार के संबंध जो हैं आपके बेहतर बने रहें, इसके लिए आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। दूसरा, देखिए ज्ञान का तो कोई समस्या नहीं है आपके साथ, ज्ञान को लेकर के ही आप जीत पा रहे हैं अपने, और ज्ञान का ही लाभ आपको मिल भी रहा है। और जहां भी जिस क्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिल ही जाता है। ये सब गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिल पा रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, मगर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को उपाय करने पड़ेंगे। और वो उपाय, या मिथुन राशि के जातकों को भी अगर उपाय करते हैं आप तो अच्छा भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। और वो उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल चढ़ा करके और उसमें काले तिल ऊपर से चढ़ाएं और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें संध्या के समय। और प्रातःकाल आप जल अर्पित करें तांबे के पात्र से सूर्यदेव को इस मंत्र के साथ, ओम मित्राय नमः। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से आपके जो माता पिता हैं उनकी ओर से या कुछ और दूसरी भी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, या जो कार्य करने की आप प्लानिंग कर रहे थे उसमें सफलता ना मिलने के कारण भी आपका मन उदास या निराश रह सकता है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसके लिए उपाय जो हम बताएंगे वो उपाय आप जरूर कीजिएगा साथियों। तो वो उपाय करने से आपका मन शांत होगा, सुकून मिलेगा आपके मन को। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको भी आप सुखद बनाते और देखना चाहते हैं, बनते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर आपको ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें। उससे आपके पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा इस मंत्र का जाप करने से, और वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होगी। शत्रु नष्ट रहेंगे या शांत रहेंगे, रोग भी आपके शांत रहेंगे, रोग भी आपको यानी कि स्वास्थ्य भी सही बना रहेगा। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अनबन होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। भाग्य का सामान्य से मध्यम रूप से सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। मगर अगर आप चाहते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा सहयोग आपको मिले तो फिर सूर्य देव को मैंने जैसा कहा जल आप अर्पित करें प्रातःकाल, और माँ सरस्वती जी की भी पूजा कर सकते हैं आप, उससे भी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में 7th हाउस, और 7th हाउस में होने से चंद्रमा के यहाँ पर देखिए दूर दराज की यात्राओं को करने से आपको हम बचने की सलाह देते हैं। अगर आप जाएंगे दूर दराज की यात्राओं पर, सिवाय परेशानियों के, और आपकी यात्राओं से तो परेशानियां होगी ही इस यात्रा से, वैसे भी आपके लिए तकलीफें ही आप फेस करने वाले हैं। तो हो सके तो ये यात्रा कैंसिल कर दें, अभी पोस्टपोन कर दें, कैंसिल नहीं पोस्टपोन कर दें कुछ टाइम के लिए। जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। मगर वैवाहिक जीवन में जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उसके लिए मैं आपको उपाय देना चाहूँगा साथियों। एक तो आप राहु स्तोत्रम का पाठ जरूर करें अगर आप चाहते, और सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल तांबे के पात्र से, और एक इस मंत्र की जाप अगर आप कर सकते हैं 108 बार, मात्र 108 बार, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ओम ह्रीम क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ये है मंत्र, इसका आपको जाप करना है। आगे कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में रहेंगे। चंद्रमा के यहाँ पर रहने से धन यानी कि आय जो है, इनकम जो है, उसमें रुकावट या कमी के भी संकेत बन रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं, हाँ अगर आप थोड़ा प्लानिंग करके करेंगे और जो उपाय हम देंगे वो उनके साथ करेंगे तो कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। सुख सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा बराबर, भाग्य का भी सामान्य रूप से साथ आपको मिलता रहेगा। मगर जो आपके शत्रु हैं वो सर उठाएंगे तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब, हालांकि बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन सिवाय इसके कि आपको तनाव और टेंशन वो दे सकते हैं। ये एक मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही मेन मुख्य बात है कि इस बात की संभावना कुछ ज़्यादा है। और घर के जो बड़े हैं उनका पूरा सहयोग और प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन भी मध्यम रूप से चलता रहेगा, मगर आपको अपने स्पाउस का एक तरीके से दिल से रेस्पेक्ट आपके दिल में उनके प्रति होना चाहिए। शो ना करें आप,
लेकिन आपके दिल में उनके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये चीज़ आपके ही लिए फायदेमंद रहेगी। उपाय आपको बताना चाहते हैं साथियों कि उपाय आपको क्या करना है। तो आपको उपाय एक तो ये करना है, ओम भास्कराय विद्महे, इस मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये आपको मंत्र का जाप करना है। तो साथियों, दूसरा उपाय जो आपको बताना चाह रहे हैं वो यही है कि आप इस मंत्र का जाप करें एक माला। उस मंत्र का भी 108 बार, इसका भी। और मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप वैवाहिक जीवन में भी और अधिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ संध्या के समय और उनकी आरती प्रभु की। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका लिब्रा साइन है। तो देखिए, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो पंचम भाव में है, बाकी दूसरे 4 ग्रहों के साथ बने हुए हैं। हालांकि आज ये शाम को 3 बजे यहां से निकल जाएंगे, लेकिन 3 बजे तक भी लगभग आधे से ज्यादा दिन हो जाता है। तो उसमें प्रभाव जो दिखेंगे चंद्रमा के वो कुंभ राशि के ही दिखेंगे। तो यहां पर स्थिति जो है, देखिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधानी और गंभीरता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करनी होगी। और किसी के भी साथ आप किसी भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। ये हम आपके लिए सतर्कता के तौर पे चीजें बता रहे हैं। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। और किसी के भी साथ, अपने सीनियर जूनियर कलीग, किसी के भी साथ आप किसी भी आर्गूमेंट में ना पड़ें। यह आपके हक में अच्छा रहेगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आप भी अगर उपाय करेंगे तो आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो सकेगी। और उपाय क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शंकर जी की आरती, भगवान विष्णु जी की आरती, ये आपको करना है। तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों से बात करना चाहेंगे कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में रहेंगे, दूसरे 4 ग्रहों के साथ, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र के साथ चंद्रमा रहेंगे। और आपके भाग्य में आज ये अवरोध पैदा कर रहे हैं। लेकिन अवरोध पैदा ना हो, इसके लिए भी उपाय करना अति आवश्यक है। वो हम बताने वाले हैं अभी आपको, जब ये प्रेडिक्शन आपको दे देंगे। तो यहाँ पर भाग्य में अवरोध है। उधर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अधिक से अधिक मेहनत करने के उपरांत बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन अगर आपने उपाय भी किए तो उसमें सुधार होगा निश्चित रूप से। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आय जो है, आपकी आय में थोड़ा सा कमी या कहें या रुकावट की भी संभावना बन रही है। तो यहाँ पर अब सारी चीजें ठीक हो, वैसे आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे और उसी मेहनत के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं, मैं कह सकता हूं कि सर्वाइव कर सकते हैं और करेंगे। तो यहां पर अगर आप इनकम भी अच्छी चाहते हैं तो देखिए, फिर आप करें गणपति जी की पूजा। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये भी आप कर सकते हैं। और भी कई मंत्र हैं। ओम गण गणपतये नमः, ये मंत्र है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार कई मंत्र हैं। तो साथियों, यहां पर ये सब करने से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अब किसी काले सफेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं आज के दिन, तो और भी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। साथ ही भगवान शंकर जी की भी पूजा करें या शिवलिंग पर जली चढ़ा दें तो भी, और साथ में कुछ तिल भी चढ़ा दें तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। धनु राशि की बात अगर हम करें, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे दूसरे 4 ग्रहों के साथ, यानी कि पंचग्रही योग बनेगा। लेकिन ये पंचग्रही योग जो है थोड़ा सा नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा अधिक कर रहा है। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक परिणामों की ओर इशारा कम है। हालांकि भाग्य का सहारा तो रुक रुक करके, थोड़ी चाहे धीमी मात्रा में ही हो, मिलता तो रहेगा। लेकिन जिस स्पीड से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें तो खैर कमी के संकेत हैं। उधर कार्य क्षेत्र में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्षपूर्ण हालात बने रहेंगे, तब जाकर के कुछ आपको थोड़े बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति की, मैं कह सकता हूं, आशा करनी चाहिए मिलने, और वो मिलेंगे। उधर ज्ञान का भी, आप मेहनत के साथ साथ ज्ञान का भी लाभ उठा सकते हैं। और मेहनत कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होती हुई दिख रही है। तो आपको मेहनत करने पर भी अधिक बल देना है। और ये मेहनत तभी आप कर पाएंगे जब आप ये और 2 छोटे छोटे उपाय हम आपको दे रहे हैं, अगर आप वो करते हैं। तो एक तो जो उपाय है, राहु स्तोत्रम का पाठ आप करें,
या फिर ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रातःकाल सूर्य देव को जल देते हुए आप ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। और साथियों, और भी कुछ नहीं तो उदित चंद्रमा को भी आप जल दे दें। चांदी के पात्र से देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसमें आपको शुद्ध जल लेना है, मिश्री डालनी है, कच्चा दूध डालना है बस। और आपको उदित चंद्रमा को, उदय हुए चंद्रमा को ये अर्घ देना है। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आज मैं जो देख पा रहा हूं, चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में आपकी राशि से सेकंड हाउस में बन रही है और यहाँ पर पंचग्रही योग बन रहा हुआ है, जिसमें कि 4 ग्रह तो सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और 5वें चंद्रमा। अब ये पंचग्रही योग का जो इशारा है, जो संकेत है, ये कोई बहुत अच्छे संकेत तो नहीं है। एक तो सबसे पहली बात मैं अगर मैरिड लाइफ की करूं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इन ग्रहों के कारण। वैवाहिक जीवन में आपके अपने स्पाउस के साथ भी कुछ थोड़ा तनाव, टेंशन या फिर कहा सुनी जैसी चीज़ें होने की संभावना अधिक बन रही है। तो यहाँ पर दूसरा पारिवारिक कलह भी, इसकी भी संभावना बहुत अधिक बन रही है। लेकिन जो आपका भाग्य है, भाग्य आपका सामान्य तौर पे आपके साथ है, सामान्य तौर पे। लेकिन जिस हिसाब से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए था, उसमें तो वही कमी है। तो और वो कमी कैसे दूर हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो एक तो आपको करना है शिव सहस्त्र नाम का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ। और दूसरा ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप और ओम अंग अंगारकाय नमः एक एक माला इन दोनों मंत्रों की। आगे बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, 4 ग्रह आपके लगन भाव में बैठे हैं और उसी में ही अब 5वें चंद्रमा भी है आज यहाँ पर। अब सूर्य, राहु और बुध, शुक्र और चंद्रमा के होने से आपका जो मान सम्मान बना हुआ है वो बरकरार रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके लिए फिर आपको जो उपाय हम बताएंगे वो आप जरूर कीजिएगा। उधर वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, हालांकि चल तो रही हैं परेशानियां, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा दूर भी होती रहेंगी, उसमें ये नहीं कि कुछ कमी आती रहेगी। और पार्टनरशिप में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो जो अभी तक ज़्यादा समस्याएं आ रही थी, उसमें थोड़ी कमी देखने को आपको मिल सकती है। और धन का आगमन तो आपके हाथों में बना रहेगा। उधर मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो प्रभावित होता हुआ लग रहा है, तो उसमें कमी भी दिख रही है। तो आप एक तो सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दूसरा एक और मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला या एक से ज़्यादा जो भी आप कर सकते हैं जरूर कीजिएगा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में रहेंगे। अब द्वादश भाव में रहने पर दूर दराज की यात्राएं को करने से परहेज कीजिएगा, पहला बात तो ये है। दूसरा, जो शत्रु आपको परेशान करना चाहते थे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, निश्चित रूप से अब उन पर कुछ थोड़ा सा अंकुश तो है, लेकिन फिर भी तनाव और टेंशन आपके लिए बरकरार है। उधर अपने इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य है, जो कमी चल रही थी उसमें थोड़ी कमी, मतलब स्वास्थ्य एक तरीके से जो परेशान थे आप स्वास्थ्य को लेकर, उसमें थोड़ा कमी आएगी, यानी कि थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन आपका जो वर्किंग प्लेस है, यानी कि कार्य क्षेत्र, वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम रहने वाला है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इनकम जो आपको होगी उसका धन का संचय भी आप मीन राशि वाले बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो मनी सेविंग्स या पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। अब उपाय आप क्या करें ताकि और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, उसके लिए आप साथियों गुड़ और चना हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, उनका सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड का। और फिर भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये आप कर सकते हैं तो जरूर करें, उससे आपको कुछ बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल, जो कि वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में बनी हुई है उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। साथियों, अब हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये राशिफल वाली चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि 12 राशियों के जातक
इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी वीडियोस आपको मिलते रहें, हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनेंगे भिन्न भिन्न विषयों पर एस्ट्रोलॉजी के, वो भी समय पर आप तक पहुंचते रहें, उन सभी जानकारियों का भी लाभ आपको मिलता रहे, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा साथियों। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।